हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो जब भी कभी किसी बड़े सीरियल में जनरेशन लीप आता है तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टीआरपी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी, या तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी या तो थोड़ी सी घट जाएगी। लेकिन इस बार एक काफ़ी रेयर चीज़ हुई है कि काफ़ी बड़े और सक्सेसफुल सीरियल में जनरेशन लीप आया है। एंड वो जनरेशन लीप से शो की टीआरपी इतनी ज़्यादा नीचे चली गई है क्योंकि घूमे किसी के प्यार में जो कि हर हफ्ते 2+ की टीआरपी लेकर आ जाया करता था, जिसकी पहले 2 सक्सेसफुल जनरेशन्स रही है। उसके बाद अब यहाँ पर हमें ये जो जनरेशन देखने को मिली है, इसमें टीआरपी सीधा 1.5 पे गिर गई है। एकदम से वो वाला हफ्ता जब आया, जब सारे एपिसोड्स हफ्ते में हमें नई जनरेशन के नई कास्ट के साथ न्यू स्टोरी लाइन के देखने को मिले, तो शो की टीआरपी इतनी नीचे चली गई। यानी कि क्लियर है कि ऑडियंस को शो जो है वो उतना पसंद नहीं आया कि वो उसको टीवी पर देखें, बिकॉज टीवी वाली जो जनता है उसमें भी काफ़ी बड़ा डिक्रीज़ हमें देखने को मिला है। हितेश भारद्वाज, भाविका शर्मा पिछली जनरेशन को इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, लेकिन काफ़ी सारी सिग्निफिकेंट जनता है जिन्होंने शो को देखना बंद कर दिया ये वाली जनरेशन लीप के बाद। यानी कि सीरियल के मेकर्स ने खुद के पैर पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। टीआरपी देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो ये डिसीज़न था वो चैनल वालों का नहीं था, बेसिकली डिसीज़न मेकर्स का था। वो इस करके डिसीज़न इन्होंने खुद लिया था पुरानी वाली जनरेशन को एंड करने का, बिकॉज टीआरपी तो चलो वो अच्छी लेकर आ ही रहे थे, लेकिन जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने वाले थे सारे मेन एक्टर्स के। एंड फिर जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है नए साल में तो फिर उनकी जो फ़ीस है वो भी बढ़ जाती होती है। यानी कि एक्टर्स को बेसिकली उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ने थे, बिकॉज वो एक्टर्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। तो प्रोडक्शन वालों का उतना बजट नहीं था, एंड वैसे चैनल वाले भी इतना ज़्यादा बजट सीरियल को नहीं देते हैं। तो इसी करके प्रोडक्शन वालों ने डिसाइड किया था कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो इससे पहले ही ये वाली जनरेशन को ख़त्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं, एंड नई कास्ट नई जनरेशन के साथ ले आते हैं, वो भी तो हिट ही रहेगी। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये मेकर्स के लिए सही नहीं रहा, क्योंकि पिछली बार तो चलो जब पहला जनरेशन था वो हिट था, दूसरी जनरेशन भी हिट हुई, एंड तीसरी को भी अगर हम जनरेशन गए जिसमें मेल लीड वगैरह सब बदल गए थे सभी को छोड़कर, तो तीनों जनरेशन्स हिट ही रही हैं। लेकिन ये जो चौथी जनरेशन का इनका इसी करके काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि ये भी हिट रहेगा, लेकिन ये तो हिट नहीं रह पाया। एंड पहले हफ्ते में प्रॉपर वाली जो टीआरपी है वो तो सुपर फ्लॉप हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगी, यहाँ पर बढ़ने ही वाली हैं, क्योंकि आने वाले समय में मार्च में आईपीएल आ जाने वाला है। आईपीएल जब आएगा तो सब शोज़ के लगने वाले हैं, बिकॉज टीआरपी रेटिंग सबकी डाउन जाती है और लोग आईपीएल देखने लग जाते हैं। इसी करके आईपीएल के आसपास सभी शोज़ काफ़ी डरते होते हैं कि कुछ ना कुछ हम ऐसा ना करें जिससे टीआरपी घट जाए, क्योंकि अगर पहले ही टीआरपी घट जाएगी तो आईपीएल के आने के बाद तो और ज़्यादा नीचे जाएगी, एंड शो की हालत बहुत ज़्यादा बुरी भी हो सकती है जब आईपीएल आएगा। तो इसी करके इनको अच्छे से आईपीएल से पहले किसी भी तरह से इंटरेस्ट वगैरह ऑडियंस का बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले हफ्ते में इंटरेस्ट नहीं बन पाया तो दूसरे हफ्ते में क्या ही बनेगा, एंड जब आईपीएल आ गया तो फिर क्या ही बनेगा। तो उसके बाद बहुत डेंजर में आ सकता है घूमे किसी के प्यार में। लेकिन चलो अभी के लिए तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, एंड अभी के लिए शो पूरा सेफ़ है। आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। कई बार टीआरपी की जो चीज़ें हैं काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती होती हैं, बट काफ़ी कम समय है मेकर्स के पास। आईपीएल के पहले इस शो को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वरना आईपीएल इस सीरियल की जान ले लेगा। आने वाले दिनों में और इंटरेस्टिंग वीडियोस घूमे के रिलेटेड पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। कमेंट्स में अपनी राय बताइए। बाकी फ़िलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।